पूरे भारत के अंदर में जहां पे भी हमारे बिहार के भाई बहन लोग छठ पूजा मना रहे हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, दिल्ली के अंदर में इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पिछले 12 सालों से दिल्ली की सत्ता का सुख भोगने वाली बेशर्म आम आदमी पार्टी आज सवाल उठा रही है बीजेपी के शासनकाल को कि पिछले 7 महीने में तुम लोगों ने दिल्ली के साथ किया है। और ये बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है यमुना नदी को साफ करने में, ताकि बिहार वासी लोग छठ पूजा का त्योहार धामधूम से मना सके। पिछले कई वर्षों से दिल्ली के अंदर में छठ पूजा नहीं मनती थी। हमने कभी नहीं देखा कि पिछले 12 सालों के अंदर में आम आदमी पार्टी ने कोई स्वच्छ घाट बना के भी दिया हो बिहार वासियों को कि ये लीजिए आपका घाट तैयार करके हम दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे छठ पूजा का त्योहार मनाइए। नहीं, मजबूरी में हमारे बिहार के भाई बहन लोग या तो यूपी बॉर्डर में जाके छठ पूजा का त्योहार मनाते थे या फिर हरियाणा के पास में आने की कोशिश करते थे। लेकिन ये बेशर्म आम आदमी पार्टी आज सवाल उठा रही है बीजेपी की चीफ मिनिस्टर जो है दोस्तों दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उनको कि यमुना उस तरीके से साफ नहीं हुआ, पीने लायक पानी नहीं है। तो भाई कौन सी नदी भारत के अंदर में बिस्लरी जैसा पीने का स्वच्छ पानी देती है? ये 2 टके की आम आदमी पार्टी जिनके वक्त में यमुना नदी का जो हाल था, 8-8, 10-10 फुट तक झाग था उस पानी में, कोई भी उतरता था तो 2 दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता था, कैंसर जैसे रोग होते थे। वो आज सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी को। 8,500 करोड़ रुपए ये लोग खा चुके थे यमुना नदी की सफाई के नाम पे। वो पैसे कहां गए अब तक कोई हिसाब नहीं दे रहा है, जिसकी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है। और सवाल कौन उठा रहा है? वही सौरभ भारद्वाज, जो ईवीएम पे आरोप लगाता था कि भाई मैं तो कैलकुलेटर से भी हैक कर सकता हूं। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा करके दिखाओ, फट गई इसकी। वो आज सवाल उठा रहा है, यमुना नदी के सामने जाके ड्रामे कर रहा है, गंदा पानी है देखिए। भाई एटलीस्ट छठ पूजा मनाने लायक तो हो चुका। 7 महीने की सत्ता है भाई। इन लोगों ने कहा था कि हमें 3 साल दीजिए, पूरा यमुना को हम चमका देंगे, पूरे यमुना नदी को, जो दिल्ली के अंदर में 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको। अभी 7 महीने के अंदर में जितना हो सकता था उन लोगों ने किया, कर भी रहे हैं। अभी भी आज भी प्रवेश वर्मा गए थे वहां पे, कपिल मिश्रा जी वहां पे जा रहे हैं, कोई ना कोई मिनिस्टर वहां पे पहुंच के खड़े होकर सुनिश्चित कर रहा है कि हमारे बिहार वासी जितने भी भाई बहन लोग वहां पे छठ का पर्व मनाने आए, किसी को तकलीफ ना हो। इसके लिए पानी का टैंकर भी मंगा के रखा है, जितने भी मेडिकल एम्बुलेंस भी वहां पर रखा हुआ है, किसी को कोई तकलीफ होती है तो इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्ड किया जाए। हर एक चीज वहां पे मुहैया करवाई जा रही है। और यूट्यूबर्स लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों यमुना घाट में, और वहां पे महिलाओं से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, यंग जनरेशन से बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने कभी आज से पहले दिल्ली के अंदर में छठ पूजा का त्योहार नहीं मनाया, उनसे पूछ रहे हैं तो सब तारीफों के पुल बांध रहे, बीजेपी को धन्यवाद कर रही है चीफ मिनिस्टर सीएम रेखा गुप्ता जी को। और इनके आम आदमी पार्टी के 2 टके के वो नेता जिनको लात मार के उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने भगाया ग्रेटर कैलाश में, ये खुद सौरभ भारद्वाज जा रहा था, खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट, न्यू दिल्ली सीट नहीं जीत पाया था, मनीष सिसोदिया भी हार गया था। इस तरीके से दिल्ली की जनता ने लात मारा था, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है इसको खाली चुनाव के वक्त में ही लोग याद आते हैं। और क्योंकि इस वक्त में बिहार का इलेक्शन चल रहा है तो ये लोग प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि यमुना की नदी उतना साफ नहीं हुई। भाई पूरी तरह से साफ होगी भी नहीं। 90% जाग का काम खत्म हो चुका, जाग नहीं दिख रहा 10-10 फुट के जो दिखते थे तुम्हारे टाइम पे। तुम्हारे बेशर्म अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट में बैठ के 2024 के चुनाव में, 25 के चुनाव के पहले ये कहा था कि यमुना नदी साफ करने से थोड़ी वोट मिलते हैं। तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? अगर बीजेपी की सत्ता कर रही है तो कुछ कोशिश तो कर रही है। और लोग वहां पे हंसी खुशी छठ पूजा का त्योहार मनाने पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों ये वही अरविंद केजरीवाल है, ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने बिहार वासियों के लिए क्या कहा था पता आपको? कि दिल्ली के अंदर में अस्पतालों का हाल इतना बेहाल इसलिए है कि बिहार से लोग 500 रुपए में टिकट कटा के आते हैं, दिल्ली के अंदर में
अपनी चिकित्सा करते हैं, सर्जरी करवाते हैं, मुफ्त का इलाज करवा के ये लोग चले जाते हैं, जिससे बिहार वासियों के लिए हमारे यहां पे बोझ पड़ता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में। और आज वो बिहार के अंदर में चुनाव लड़ रहा है। बेशर्मी देखिए, हर एक बिहार वासी भाई बहन पूछिएगा सवाल, आम आदमी पार्टी वालों को अपने घर के बाहर भटकने भी मत देना, भगा देना। दिल्ली को जिस तरीके से बर्बाद किया इन लोगों ने ना, 20 साल पीछे ले जाने का काम किया है। मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं, शीला दीक्षित जी का शासन अरविंद केजरीवाल से 50 गुना अच्छा था। उनके ऊपर में इतने गंदे गंदे आरोप लगाए इसने, आज तक सबूत नहीं दिया। और इसके हाथ से ये छठी मैया का अभिशाप लगने वाला इनको, ये पंजाब की सत्ता भी इनके हाथ से जाएगी आने वाले वक्त में। 2027 में चुनाव है ना, वो हारेंगे। आप पहले तो अरविंद केजरीवाल का वो दिया हुआ बयान सुनिए जो बिहार वासियों के लिए इन्होंने दिया था। आपको दवाइयां मिलती हैं, पहले दवाइयां मिला नहीं करती थी। अब आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो दवाइयां लिखते हैं वो खिड़की पे दवाइयां मिलती हैं। मैं मानता हूं लाइनें बड़ी लंबी लंबी हैं, उसके बहुत बड़े कारण हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दिल्ली में बाहर से भी बहुत लोग अब आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। हमने एक बॉर्डर का हॉस्पिटल है, उसका हमने सर्वे कराया था, 80% पेशेंट वहां दिल्ली के बाहर के थे। अब अगर दिल्ली के लोगों का इलाज करना हो तो जितने अस्पताल बन गए, इतने अस्पताल बहुत है दिल्ली के लोगों का इलाज करने के लिए। और अगर दिल्ली के लोगों का इलाज करना हो तो मुझे नहीं लगता आधे घंटे से ज्यादा किसी अस्पताल में आप घुसो और अपना इलाज करा के वापस आ सकते हो। लेकिन इतनी लंबी लाइनें इसलिए हैं क्योंकि पूरे देश में अब जिस किस्म की व्यवस्था अपनी दिल्ली में है, ऐसी व्यवस्था किसी राज्य के अंदर कहीं नहीं है जो अब दिल्ली के अंदर हो गई है। सारी दवाइयां फ्री। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। इससे एक ये खुशी भी होती है कि अपने ही देश के लोग हैं, अपने बढ़िया है, सबका इलाज होना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। लेकिन दिल्ली की भी अपनी कैपेसिटी है। दिल्ली पूरे देश के लोगों का कैसे इलाज करेगी? तो जरूरत है कि सारे देश के अंदर व्यवस्था सुधरे। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूं, यह है इनका बिहार वासियों के लिए प्रेम। अब देखिए, कोविड के टाइम में पूरे भारत के अंदर में जितने भी हमारे बिहार वासी भाई, एमपी वाले भाई, फिर यूपी वाले भाई, कहीं पे भी काम करते हो, दूसरे राज्य में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं। कोविड के टाइम में सब लॉकडाउन हो चुका था, तब जब लोग अपने अपने गांव जाने के लिए इकट्ठा हुए अशोक विहार दिल्ली के बस स्टैंड में, तब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक बस मुहैया नहीं करवाया। आपको भीड़ देखिए दोस्तों पहले, और ये तो खाली एक दिन की तस्वीर है भाई। लोग अपने पांव से चल के जैसे तैसे करके यूपी के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यूपी बॉर्डर तक बस की सर्विसेज पहुंचाई थी और लोगों को अपने अपने गांव जितने हो सके पहुंचाया था योगी आदित्यनाथ जी ने। ये बेशर्म आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर में बैठ के सबको अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया था। आर्टिफिशियली ऑक्सीजन की सप्लाई कम है बोल बोल के दोस्तों इन लोगों ने क्राइसिस करने की कोशिश की थी और ऑक्सीजन कहीं और ही ब्लैक मार्केट में बिक रहा था। आज ये सवाल उठा रहे हैं मैया यमुना माता की नदी, जो हमारी यमुना नदी है, उसकी सफाई पे। जबकि कोई भी अंधा भी जाएगा ना भाई, उसको डिफरेंस दिख जाएगा कि आज से 1 साल पहले क्या हुआ करता था और आज क्या है। सफाई का काम हो रहा भाई, विदेशी मशीनें वहां पे आई हुई है, डिप्लॉय है ऑलरेडी। दिन रात वहां पे सफाई अभियान चल रहा है और ये रुकने वाला नहीं। आने वाले 3 साल के अंदर में पूरी यमुना चमाचम चमकेगी। और दिल्ली के अंदर में सिर्फ यमुना नदी ही नहीं, बाकी काम भी बीजेपी की सरकार अच्छे से कर रही है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में। तुम्हारे वक्त में जिस तरीके से बिजली कटौती होती थी, मुफ्तखोरी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भर भर के वोट बैंक बनाने के चक्कर में तुम लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया था, वो भी बीजेपी सुधार रही है।
तो ये चल रहा है भाई, ये चल रहा है। जितने भी हमारे बिहार वासी भाई बहन हो, पूरे भारत के अंदर में कोई भी हो जो ये वीडियो देख रहा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्या ये आम आदमी पार्टी को बोलने का अधिकार भी है? ये देखिए, ये बोर्ड लगा रहता था कि किसी को छठ पूजा मनाने का परमिशन नहीं है। ये बीजेपी के मिनिस्टर ने पोस्ट किया था। तब इनके सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली के एलजी साहब का ये निर्देश था, ये हमारी सरकार का कोई निर्देश नहीं था। तो भाई, दिल्ली की एलजी साहब का अगर ये निर्देश था तो चलो मान लेते हैं, दिल्ली की एलजी साहब जो कि बीजेपी की तरफ से बने हैं, उनका ये निर्देश था। उन्होंने ये निर्देश क्यों दिया था? क्योंकि तुम लोगों ने करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से यमुना सफाई के नाम पे ऐंठे हैं और तुम लोगों ने सफाई नहीं की। इस हालत पे यमुना नदी को छोड़ के रखा था कि कोई भी वहां पे छठ पूजा मना के वहां पे डुबकी लगाता तो बीमार हो जाता। इसीलिए एलजी साहब ने प्रिकॉशन लेते हुए वहां पे किसी को छठ पूजा मनाने की परमिशन नहीं दी थी। अगर तुम्हारी ही बातें मान ले सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी न 3 में है न 13 में है, लात मार के जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने भगाया इनको, और अब ये बेशर्मी इनकी देखिए। 7 महीने हुए भाई, सिर्फ 7 महीने। एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का वक्त लगता है, और 7-8 महीने के अंदर ही इनको रिजल्ट चाहिए। इनको चाहिए यमुना नदी रिवर थेम्स बन जाए। सौरभ भारद्वाज ड्रामे कर रहे हैं, वीडियो बना के दिए, पीने लायक पानी तो नहीं है, पीने लायक तो पानी नहीं, क्या बिस्लरी का पानी होगा? लोगों को गुमराह करते हैं, बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। और आज इनको बिहार वासियों के लिए वहां पे पहली बार इतने सालों में छठ पूजा मन रहा है, वो इनसे देखा नहीं जा रहा है। इनको डर लग रहा है कि अरे बिहार वासी अगर छठ पूजा मना लेंगे तो हमारी सत्ता वैसे भी कभी नहीं बनने वाली दिल्ली में। और सच बताऊं दोस्तों, इनकी सरकार कभी नहीं बनेगी दिल्ली के अंदर में, तो एकदम भी नहीं। अपने लिए शीश महल करोड़ों का साहब जी बनाते हैं केजरीवाल नटवरलाल, लेकिन छठ पूजा का एक घाट नहीं बना के देते। ये शासन करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त का नाम लेके हर एक डिपार्टमेंट में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और हर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनसे इनकी जांच कर रही है और पूछताछ अब करेगी। शराब घोटाले में ये फिर से जेल जाने वाला है आने वाले वक्त में। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। छठी मैया की जय। आप लोग धामधूम से पूजा सेलिब्रेट कीजिए। जय श्री राम।